नाम डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ जंजुआ है और मैं आज़ाद कश्मीर हिल सुरंग मेरे गांव का नाम है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। मैं आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी मुज़फ़्फ़राबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और उसके साथ यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन का जो ऑफिस है उसको हेड करता हूँ और साथ यूनिवर्सिटी का जो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसको मैं उसका डायरेक्टर हूँ। इब्तदाई तालीम मेरी मेरे गाँव के स्कूल से है और मेरा घर जो है वो स्कूल से कोई 6 किलोमीटर के फासले पर था, तो 12 किलोमीटर रोज़ मुझे स्कूल पैदल आना जाना पड़ता था। मैं यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र ग्रेजुएट्स में से एक हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश 2 दफ़ा हुआ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब मैंने चमड़े के जूते पहने थे, तीसरी जमात में, और दूसरा जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैंप में लाहौर में एमफिल में एडमिशन हुआ। लेकिन उसी साल पता चला कि यूनिवर्सिटी ने कैंप को पाबंद कर दिया है कि वो हमसे फ़ीस ले बजाय इसके कि वो हमें स्कॉलरशिप दे। अब यहाँ मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। मेरे वालिद साहब चूँकि एक मज़दूर थे, तो उन्होंने कहा तो रिस्क कमाने की जहाँ तक बात है, तुम पत्थर तोड़कर भी अपना रिस्क कमा लोगे, लेकिन तुम्हारा इल्म तुमसे कोई नहीं छीन सकेगा, इसलिए हम ये इन्वेस्टमेंट तुम पे करेंगे। लेकिन उसी वक्त ये हुआ लकीली कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हायर एजुकेशन का स्कॉलरशिप मिल गया और उस स्कॉलरशिप की वजह से फिर मैंने अपना एमफिल मुकम्मल किया। मुझे अगले साल फिर स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर पीएचडी में स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिल गया। मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई है जो हज़ारों लाखों लोगों को नहीं मिलती, हायर एजुकेशन की, रिसर्च की। तो मैं फिर ऐसा मानी खेज काम करूँ कि जिसके नतीजे में मुल्क को कोई फ़ायदा हो, लोगों को कोई फ़ायदा हो, उनकी लाइफ सेविंग हो। मैं देखता था, मैंने बहुत लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से मरते हुए देखा, तो मैं जब उनकी मिजरीज़ को देखता था तो मुझे बड़ा अंदर से वो होता था कि कोई ऐसा तरीका बने कि हम इनके लिए लाइफ सेविंग पे कोई काम कर सकें। तो उस मोटिवेशन से हमने काम शुरू किया। मेरा जो काम था वो अल्टीमेटली एक वैक्सीन पर जाकर ख़त्म हुआ। यानी हमने पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी के हवाले से एक पोटेंशियल नई वैक्सीन पे काम किया और वो डिस्कवरी हमारी बनी। अब जब मैंने पीएचडी किया तो मुझे एक बहुत अच्छी ऑफ़र, उस वक्त के हिसाब से 8.5 लाख की ऑफ़र मुझे जॉब की आई। तो मैंने उस वक्त उससे 8वां हिस्सा कम तनख्वाह पर मैंने आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। क्योंकि मैं एक पूरे चैलेंज के तौर पर या एक मिशन के तहत वापस अपने इलाके में आया था, तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ मसाइल क्या हैं। तो एक बड़ा मसला तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में हेपेटाइटिस बी और सी था, जो मेरी अपनी स्पेशलाइज्ड एरिया था, और दूसरा जो आज़ाद कश्मीर के पर्सपेक्टिव में वो वहाँ पर बेरोज़गारी हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ रही है। तो हमने इसको एड्रेस करने का फ़ैसला किया। तो हमने एक 5 डायमेंशनल ASTPR के नाम से एक मॉडल बनाया डिज़ीज़ के ऊपर काम का, जिसमें हम एडवोकेसी और अवेयरनेस, स्क्रीनिंग ऑफ द डिज़ीज़, ट्रीटमेंट ऑफ द वल्नरेबल या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, और फिर उसके बाद प्रिवेंशन के मज़ीद लोगों में डिज़ीज़ ना जाए, और फिर इसकी डायनामिक्स पर रिसर्च। हम अब तक तकरीबन 25 लाख लोगों को एजुकेट कर चुके हैं हेपेटाइटिस बी सी के हवाले से, जो प्रिवेंटिव एजुकेशन हमने दी है। हम अब तक तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन कर चुके हैं। इन 2 लाख में से तकरीबन 20,000 पॉजिटिव केसेस निकले हैं हेपेटाइटिस बी या सी के, उनकी हमने ट्रीटमेंट मैनेज करवाई है। दूसरा जो प्रिवेंटिव साइड पर हमने बड़ा काम किया वो हमने किया कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, जो पर्टिकुलरली जो डायलिसिस सेंटर्स में काम करने वाले लोग थे, और उस पर फिर हमने कंप्लीट पैकेज इंटरवेंशंस का किया। तो 2021 में पूरे आज़ाद कश्मीर में 12,000 डायलिसिस के केसेस हुए, उन 12,000 में से सिर्फ 9 लोगों में डिज़ीज़ रिपोर्ट हुई। तो ये एक बहुत सब्सटेंशियल जो था वो डिज़ीज़ के फैलाव के हवाले से कंट्रोल पर हमारा एक बड़ा कामयाब ये काम था। 25 लाख से ज़्यादा लोगों की हमारे इस प्रोजेक्ट्स के ज़रिए से जान बचाने में हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने HCV एलिमिनेशन का एक नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो रिसेंटली मुझे उसकी जो एडवाइजरी टीम है और जो उसकी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें भी मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। 2030 में इंशाल्लाह पाकिस्तान से HCV एलिमिनेशन का एक पूरा ख्वाब है जो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जो दूसरा एरिया जिस पर हमने काम स्टार्ट किया वो एंटरप्रेन्योरशिप था बायोलॉजिकल साइंसेज में, और उसके लिए हमने सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की टोटल रिसोर्स मैपिंग की, और उसमें हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और पर्टिकुलरली इसमें ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, उसको हमने फोकस किया। हमारी जो तहसील धीरकोट है इस वक्त वहाँ उसमें 500 फार्मर्स हैं जो हनी बी पे काम कर रहे हैं। इसी तरह सिल्क वर्म पे काम हो रहा है, इसी तरह ट्राउट पे काम हो रहा है।
اس طرح ڈیری فارمز ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں. ابھی ہم میڈیسنل پلانٹس کی فارمنگ اور اس کے اوپر بھی ابھی ہمارے کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں اور وہ ابھی ہم نے اسٹارٹ کیے ہیں. تو میرا تو بلیف یہ ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے اور اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ قوموں کی زندگی میں عروج و زوال آتے ہیں, کچھ لوگ امید بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو باقی ساری قومیں ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ جو یوتھ ہماری ہے یہ دنیا میں بہت پوٹینشیل رکھنے والی یوتھ ہے, اور اس کو اگر ہم یہ اپنی ڈائریکشن بنا لے اور اگر یہ سرنڈر کرنے کی بجائے کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنا شروع کر دے تو مستقبل ہمارا ہے.